शाह को कि आप इसका जवाब दें। अब जो भी रिटर्न आंसर होगा उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा कि इनको पनिश करना है या नहीं करना। मुझे बज़ाहिर ये लगता है, जितना मैं नसीम शाह को जानता हूं, कि वो ऐसे पंगों में पड़ता नहीं है, जरूरत भी नहीं है किसी किस्म की, और तुक भी नहीं बनता था। शायद हैक हो गया हो ये, शायद मैनेजर इवेंट हुआ, सेरेमनी तो नहीं कह सकते, एक प्री रिकॉर्डेड चीज थी, उसके ऊपर थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। नसीम शाह का एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में किया, वो ठीक है या गलत, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। मैच के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। और खास पॉइंट, 3 खिलाड़ियों का पीएसएल डेब्यू हुआ, मोनस लबिशाइन, रिजवान का, और तीसरा आप बताइए। इमोन का, इमोन हुसैन, जो बांग्लादेशी बैटर थे, चौथे नंबर पे कलंदर की तरफ बैटिंग करने आए। कलंदर्स आज 3 ओवरसीज क्रिकेटर्स के साथ खेला, किंग्समैन 4 के साथ जरूर खेला, मगर उन्होंने बॉलिंग सिर्फ 4 की। सॉरी, से गलती हुई हो, दोनों में से कोई एक चीज है, या नो वन नोज के किसने क्या किया है, वो खैर सब चीजें सामने आ जाएंगी। क्योंकि अगर हैक हुआ, देखिए चेयरमैन साहब के पास मिनिस्ट्री है और उनके नीचे एफआईए भी है, अगर सेम आईपी से दोनों ही हुई है, सेम आईपी से हुई है, तो फिर थोड़ा सा रहेगा कि यार ये थे। तो फौरन से ये हमारे लोगों को ये चीज़ें बेहतर कर लेनी चाहिए। ज़रूर मैं आवाम से ये कहता हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, शायद हालात बेहतर हो तो आगे चल के आवाम भी फिर ग्राउंड के अंदर आए। इसीलिए सिर्फ 2 स्टेडियम के अंदर ये वो पता चल जाएगा कि डिवाइस कौन सी यूज हुई आई, वो सब चीजें अंदाजा हो जाएंगी, वो तो 1 मिनट का काम है। सो लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है, मगर नसीम शाह के लिए थोड़ी परेशानी जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छा इसके ऊपर वैसे वो पीएसएल में एज अ ओपनर खेलता है, हमेशा खेलता है, पूरे मैचेस एज अ ओपन ही खेलता है वो। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ फ़खर जमान के फ़ायदे की बात करता हूँ कि भाई आपका जो अनफिट का मसला, ये आपको ज़रा काम ख़राब कर देता है। जहाँ आप खेलने लगते हैं, अभी जिस तरह श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 80-85 रन की उन्होंने इनिंग खेली, उसके बाद मैन को, मगर किंग्समैन आज अपने मसल को देखते हुए एक चीज सोचेगा कि भाई साहब ये लविशाइन को मैंने कप्तान क्यों बनाया, और ये भी सोचेगा कि यार आ सकता था। तो इस सिनेरियो में शायद ज्यादा आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर एक ऑप्शन ट्विटर ने नहीं दी है कि आपका जो है ना वो रीजन डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि देखा जा सकता है कि ये रीजन कहां से है, तो उसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम ही लिखा आ रहा है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो अगर ट्वीट हुई है, अंदर जो आवाम आई हुई होती है, लोग आए हुए होते हैं, वो जो शोर शराबा करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, खुशी का जो इजहार करते हैं, वो जो उनकी आवाज़ें निकलती हैं, उसको कवर करने के लिए साउंड का एक सिस्टम बनाया है। तो वो वहीं से ही हुई है। और अगर हैक हुआ है, जो भी हुआ है, नसीम शाह के फोन से ये ट्वीट नहीं हुई, क्योंकि वो जो मैंने जो लोकेशन वाला सेगमेंट है ना वहां पे देखा। खैर, कमिंग बैक टू आईपीएल, आज पहला मैच है गया वो पूरे मैच में वो आपने देखा कि वो आवाज़ें आती रही, क्लैपिंग की आती रही। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि ये बिल्कुल और बड़ा मैच है मैं कहूंगा, क्योंकि 18 साल के बाद जो है वो विराट कोहली की टीम जीती थी, और उसने जो जिसको कहते हैं ना कि फैंस इमोशंस ले कंटिन्यू मुस्तकिल ये चीज़ें चल रही थी। हालांकि रियल में इस तरीके से नहीं होती। जब चौका छक्का लगता है तो आवाम ज़रा शोर ज़्यादा मचाना शुरू करती है, या उनका कोई जो प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर, जब ग्राउंड में अंदर आता है बैटिंग करने या विकेट्स लेके आ रहे थे, कभी क्या कहते हैं उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कभी कोई नहीं परफॉर्म कर रहा, और वो हर दफा रह जाते थे। बट मेरा ये ख्याल है ना भाई, कमिंग बैक टू हम सारा जो उसके ऊपर डिटेल में, तो मैंने चैनल ही चेंज कर दिया था यार, ये क्या तमाशा भी नहीं है। फिर मुझे बात चला, अच्छा फिर उसके बाद जो ब्लंडर हुआ ना, उसने तो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के ऊपर लानत भेज दिया है। सर हैदराबाद डिस्कस करेंगे जो इसके ऊपर आपने वर्किंग की हुई है, क्या है ये नसीम शाह के मैनेजर का ये काम है? नसीम शाह या खुद हम में से कोई भी पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि क्रिकेटर जो होटल बैठा हुआ है, मरियम नवाज स्टेडियम आई हुई है चेयरमैन पीसीबी के गेस्ट के तौर के ऊपर, तो वो ये हरकत कर सकता है? फंसाया गया है, खुद फंसा है, खुद मुसीबत को दावत दी है, और अब शोकाज नोटिस भी हो चुका है। एजाज, नसीम शाह का जो ट्विटर है वो आपके पास अकाउंट, वो ये तो बेसिक चीजें हैं। चलो पेट्रोल नहीं है, महंगा हो गया है, तो वो पेट्रोल की भी खैर कहानी अलग ही है। ऑयल नहीं है हमारे मुल्क में, तो ऑयल नहीं है, तो क्राउड तो कोई नहीं समझ आ रहा है कि क्राउड तो खाली होना है, वो पहले इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस भी ले लिया उस ट्वीट का, और आपको पता है कि मैं कौन सी ट्वीट की बात कर रहा हूं। कल जो नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई, 2 सिटी के अंदर ये पीएसएल के मैचेस रखे गए, आज लाहौर और कराची में। आज के मैच की बात करते हैं, 1 साइड मैच हो गया, जो कि हमें पता भी था कि लाहौर कलंदर की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ़खर जमान ने 50 रन की इनिंग खेली। हमेशा ज्यादती होती है, बिल्कुल होती है। पाकिस्तान टीम में खेले, कभी उसको खिलाते हैं, कभी नहीं खिलाते, कभी 5वें छठे पे, कभी ओपन, कभी किधर। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से वो ट्वीट
जो है वो गलत की गई, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस भी सिटी में मैच होता है या जब भी कोई टूर्नामेंट का पहला मैच होता है तो जो भी पॉलिटिशियन उस सिटी के जो भी लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि नसीम शाह के अकाउंट से ऐसी ट्वीट क्यों हुई। जहां तक मैं समझता हूं या मुझे समझ दिन पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बोला कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए क्राउड जो है वो ऊपर, तो वो ये हरकत कर सकता है। फंसाया गया है, खुद फंसा है, खुद मुसीबत को दावत दी है और अब शोकाज नोटिस भी हो चुका है। एजाज, नसीम शाह का जो ट्विटर है वो आपके पास अकाउंट, वो ट्वीट आपने की थी, मानते हैं इस बात को? अगर मैं मैनेजर हूं, वैसे अगर मैंने पैसे पकड़े हुए हैं तो नहीं, मैनेजर भी हैं, फिर भी आप अपना पर्सनल अकाउंट नहीं दे सकते किसी को, एथिकली रॉन्ग है। अब हुई है ना गलती तो अब भुगते। अब इसमें जो है ना पछतावे की जरूरत नहीं है। मैनेजर ने जो हरकत की है वो जरा में ये बताते हैं कि उनके मैनेजर जो इंग्लैंड में है उसने ट्वीट करनी थी, यही ट्वीट करनी थी, लेकिन नसीम शाह के अकाउंट से नहीं करनी थी, उसने अकाउंट स्विच करना था। मेंटली प्रिपेयर्ड है कि क्राउड नहीं है तो भाई फिर क्यों फेक नॉइस लगा रहे हो? जबकि हमें पता है क्राउड नहीं है, हमारे दिल को पता है, दिमाग को पता है क्राउड नहीं। जब नॉइस आता है तो फिर ऐसा फील बीसीसीआई के कहने पे उसको जलील करके निकाला गया, जिसके बाद बांग्लादेश और इंडिया के वैसे ही जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, पहले ही, लेकिन उसके बाद ज्यादा बढ़ गए और फिर बांग्लादेश वालों ने वर्ल्ड कप में इंडिया जाने से इनकार किया कि हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, इन्होंने हमारे खिलाड़ी को जलील किया है। और उसके बाद जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ही निकाल दिया कि भाई नहीं। और उसके बाद तो ये लग रहा था कि बांग्लादेश और बीसीसीआई के दरमियान तो अब मुश्किल है कि कोई सुलह हो जाए या मुश्किल है कि कोई हालात ठीक हो जाएं। और दूसरी साइड से पाकिस्तान ने ग्राउंड में नहीं आएगा, तो आपने देखा आज जो है वो क्राउड ग्राउंड में नहीं आया और उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोगों की आवाज़ होती है, आवाज़ कौन सी, जो ग्राउंड के अंदर करने के लिए तैयार हो गया था सिर्फ बांग्लादेश की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को तो वहां पाकिस्तान की डिमांड मान ली गई थी कि आपके मैचेस ठीक है, हम जो है वो श्रीलंका में ही करवा लेंगे। किंग्समैन जो पीएसएल की टीम थी उसकी जो किट थी ना, किट सर, उसकी किट से कलर उतरना शुरू हो गया था। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज समझाता हूं। अब मेरे हाथ में ये बॉल है, मेरे हाथ में ये बॉल है, ठीक है। अब ये मेरी जो शर्ट है ये ब्लैक कलर की है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब पे आगे जो है पीसीबी को मुश्किल में फंसा दिया है ना, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अब जो है वो अमीनुल हक, क्योंकि पहले जो है वो इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर और थे, अब और आ चुके हैं, ठीक है। पहले वाला जो था बंदा वो तो बड़ा जो है पाकिस्तान कर रहा था और इंडिया के साथ जो है वो बहुत ज्यादा वो जो है वो अच्छे ताल्लुकात उनके नहीं थे और उन्हीं का यह फैसला था कि जो है वो हम जो है वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन ये प्रोडक्शन की क्वालिटी है, वो बीच में शू शाह टूटा, उसके लिए कौन सा पेट्रोल लगता है? सबसे ज्यादा इरिटेटिंग, सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगा वो था पूरे 40 ओवर म्यूट अनम्यूट करके इस मैच को देखना। दिल कर रहा था म्यूट कर दूं यार, क्राउड नहीं पूरी दुनिया को पता है, हमें पता है। हम इसका मतलब क्या है, वो इंडिया के साथ जो आप जो सुलह करना चाहते हैं। और ये एक मैं आपको बता दूं कि इंडिया के बगैर या बीसीसीआई के बगैर क्रिकेट का नहीं चल सकता, आपको मालूम है इसकी। और बांग्लादेश को भी इस चीज का अंदाजा बहुत पहले से है। और बांग्लादेश में अब इंडिया ने जो है वो सीरीज खेलने के लिए भी जाना है और उन्होंने जो है वो ये काम तो करना है, वरना इंडिया की टीम तो बांग्लादेश नहीं जाएगी। और इंडिया की टीम जो अब 3 मैचेस खेलने के लिए बांग्लादेश अगर चली जाती है तो बांग्लादेश अगले 2 सालों का खर्चा अपना पूरा कर लेगा क्रिकेट बोर्ड। तो इसलिए जो अब उनको ये झुकाव तो देना पड़ेगा। अब मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला तो पुराना हो गया है, लेकिन उसके बाद सारी लाइफ उनको अपनी क्रिकेट तो चलानी है, उनको सरवाइव तो करना है और उसके लिए उनका बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे होना बहुत होता है कि यार ये क्या ड्रामेबाजी, रियलिटी नजर नहीं आ रही। ये कजाफी स्टेडियम था, यहाँ 200 बंदा भी नहीं होता पीएसएल में। आप क्या कर रहे हो, आपने दी क्राउड की आवाज इतनी चढ़ी हुई है कि बंदा, मैं कहता हूँ टीवी मैंने चैनल चेंज कर दिया था। मुस्तफिजुर को क्यों निकाला गया, आईपीएल को बांग्लादेश में बैन करने का फैसला उन्हीं लोगों का था। लेकिन अब ये जो नया बंदा कुर्सी पे आ गया है वो सारे हालात ही 15 दिन के अंदर बदल गए हैं। और इनके पहले ये बयान आए कि भाई हम जो अब इंडिया के साथ और बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और अब ये बयान आना कि आईपीएल जो अब इंडिया में बैन, बांग्लादेश में बैन क्यों है। व्हाइट बॉल थी, व्हाइट बॉल होती है, आपको पता है सर, वो व्हाइट बॉल पिंक बॉल में टर्न होगी। वो वसीम अकरम कमेंट्री में बैठ के बेचारा तपी जा रहा है। वो मतलब मैंने वसीम अकरम का गुस्सा कमेंट्री में बैठ के इतना ज्यादा गुस्सा पहली दफा देखा है। वो वसीम अकरम गुस्से से बेचारे का दिल कर रहा है बाहर निकल के मुक्के मारूं इनके मुंह के ऊपर कि फिर पाकिस्तान जलील हो गया, मतलब फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गया। सर स्टार्ट हो गया, लेकिन पीएसएल स्टार्ट तो हो गया, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया
खुश नहीं थे, क्योंकि आपको याद है कि कुछ पाकिस्तान के पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की वजह से ये जिद पकड़ ली कि हम जो है इंडिया का मैच भी नहीं खेलेंगे और जरूरत पड़ने पे हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर लेंगे। अब जिनके लिए पीसीबी बॉयकॉट करने जा रहा था, उन्होंने ऐसे टाइम रहता है या मैच का माहौल कोई ऐसा बना होता है तो उसमें वो फिर इस किस्म की आवाज़ें लगाते हैं, जिसकी वजह से ज़रा बूस्ट मिलता है प्लेयर्स को, तब जाके ये आवाज़ें आती हैं। लेकिन ये पूरे 40 ओवर इसी तरीके से होता रहा, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें कुछ लोगों ने ये पसंद नहीं की कि यार ये समझ नहीं आ रही, कोई कह रहा है कानों में लग रही आवाज़, कोई कह रहा है क्या हो रहा है। बाकी कुछ चीज़ें भी रावलपिंडीज का जो एक्स हैंडल है उसने भी ट्वीट की थी कि इस तरह जो है ना वो नसीम शाह को अंडर प्रेशर नहीं किया जा सकता और ये वो प्लान, मगर ये कल की बात है, कल की बात, आज नहीं, कल की बात है। नहीं, देखिए क्रिकेट बोर्ड ने तो जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना ही करना था, वो नोटिस तो मान के चलिए आना ही जाना था, वो तो कोई भी होता। 12 करोड़ के अंदर साइम अयूब वाला सौदा ठीक था, बल्कि शोएब भाई तो ये कह रहे थे कि 2.5 करोड़ के अंदर क्या मोहम्मद अली वाला सौदा भी ठीक है। मुझे लगता है कि मोहम्मद अली इज अ गुड बॉलर, नॉट बैड बॉलर। आज बॉलिंग बहुत थकी हुई उनके साथ, 3 ओवर के अंदर 50 रन बहुत ज्यादा होते हैं, बट कुछ खास चीजें जो कि मैच शुरू होने से पहले भी हुई, खासकर औथ का एक कहा कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं भाई, हम इनको नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान ने जो अब आईसीसी को मुकर गया पाकिस्तान कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, बल्कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट। 3 बॉलर्स रेगुलर खिलाए, बाकी सब ऑलराउंडर्स। ये पता नहीं पाकिस्तानी टीम से इंप्रेस हैं किंग्समैन वाले साहब, और पाकिस्तानी टीम जैसा कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के रखा। आई डोंट नो हमाद आजम कहाँ पे 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा, खाली बैटिंग करेगा। यानी इनका बैटिंग की टीम का कॉम्बिनेशन का लेवल ये बन गया कि हमाद आजम को एज ए प्रॉपर बैट्समैन खिलाना है। मां सदाकत नहीं खेले, उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, बट मुझे ईशान किशन के एक ट्वीट से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। अब इसको जेल जाना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।